रामपुर गांव में एक घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते हैं और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती है। सबको ये पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं जाती, उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक दादी और उनका बेटा राघव रहता है। राघव बेटा, बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ जा। ठीक है माँ, जाता हूँ। और राघव सामान लेकर आता है और माँ खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज रोटी रखना है। अब दादी खाना बना देती है। राघव और दादी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब दादी खाना बनाने जाती है तो जैसे ही रोटी बनती है गायब हो जाती है और अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। राघव, राघव। हाँ दादी, दादी क्या हुआ? मैं रोटी बना रही हूँ और रोटियाँ गायब हो रही हैं और अजीब सी आवाजें आ रही हैं जैसे कोई हंस रहा हो। ऐसा कैसे हो सकता है दादी? आप न मेरे सामने रोटी बनाओ, देखते हैं। जैसे ही दादी रोटी बनाती है रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज आती है। राघव भी चौंक जाता है। अरे दादी, ये कैसे हो रहा है? कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं? दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाओगे। लेकिन पंडित जी, ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वह लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखनी पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वह बहुत परेशान करती है। तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको मुक्ति मिल जाए? हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस गांव से जाने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है पंडित जी। राघव दादी को लेकर वहाँ से घर चला जाता है और पंडित जी ने जो कहा है वह वही करता है और घर जाकर दादी, आज अच्छा खाना बनाओ, पूरी, हलवा, खीर और सब्जी। दादी को कुछ नहीं समझ आता कि राघव क्या कर रहा है। आप परेशान मत हो दादी, सब ठीक है। मैं ये खाना इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। हाँ बेटा। अब राघव थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि चुड़ैल चाची, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा चाची। इतने में चुड़ैल राघव के सामने आती है और राघव उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है। और राघव रोज चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन, चुड़ैल चाची, ये बताओ, तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? तुमको कभी बुरा क्यों नहीं लगता? हाँ लगता तो है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? तो आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग हों? हाँ बेटा, बात तो सही कह रहे हो। एक काम करो, वो लौटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है और ना कभी रहेगी। जैसे उस चुड़ैल ने कहा वैसे राघव करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है
और सब चैन की नींद सोते हैं और खुशहाल रहते हैं।